एक देश एक चुनाव पर आई बड़ी जानकारी। मोदी के आदेश पर अमल होने में क्यों हुई देरी, खुल गई पूरी पोल। विपक्षी पार्टियां नहीं, चुनाव आयोग ने भी कर दिया मना। कहा कि अभी नहीं करवा सकते एक साथ सारे चुनाव। एक चुनाव से आपको होंगे 3 बड़े फायदे। रिपोर्ट सुनकर कहेंगे 2024 में होना चाहिए एक चुनाव, पर फंसा पेच। मोदी सरकार संसद के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव वाला बिल लेकर आखिर क्यों नहीं आई, इसका खुलासा अब करीब 1 महीने बाद हुआ है। यह खुलासा एक बड़े अधिकारी ने किया है, जिसके मुताबिक विधि आयोग ने चुनाव आयोग से पूछा था कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो क्या आपको कोई दिक्कत है, जिसके जवाब में चुनाव आयोग ने कई पन्नों का लेटर लिखा, जिसमें इससे जुड़ी तमाम समस्याएं बताई गयी। एक देश एक चुनाव के लिए 53.76 लाख यूनिट बैलेट की जरूरत पड़ेगी, जबकि 38.67 लाख कंट्रोल यूनिट और 41.65 लाख वीवीपैट चाहिए, जबकि चुनाव आयोग के पास में 26.55 लाख बैलेट यूनिट, 17.78 लाख कंट्रोल यूनिट, 17.79 लाख वीवीपैट कम हैं, जिन्हें खरीदने के लिए 8,000 करोड़ रुपए चाहिए। साल 2022 और 23 के बजट का 80% पैसा हमारे पास ही अभी पड़ा है, खर्च नहीं हुआ है, क्योंकि दुनिया में जो हालात अभी हैं, उसकी वजह से सेमीकंडक्टर की सप्लाई कम हो रही है। ऐसे में सवाल है कि ऐसे तो फिर एक देश एक चुनाव आयोग हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि हम 1 साल में सारा इंतजाम कर लेंगे। मतलब मानकर चलिए कि 2024 के चुनाव के बाद 2025 नहीं तो 2026 में एक देश एक चुनाव का सपना साकार हो सकता है। हालांकि ये तभी होगा जब मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि विपक्ष के कई नेता इसके खिलाफ हैं और उसकी वजह भी आपको हम समझाते हैं। जैसे डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम लेकर मोदी सरकार आई तो जनता के खाते में सीधा पैसा जाने लगा, ठीक वैसे ही एक देश एक चुनाव का फायदा सीधा आपसे जुड़ा हुआ है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। यूपी चुनाव में करीब 4,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। एक साथ चुनाव होंगे तो ये खर्च और बढ़ जाएगा, क्योंकि ईवीएम से लेकर बूथ स्टाफ तक की सबकी संख्या ज्यादा होगी। लेकिन ऐसे में बूथ स्टाफ से लेकर सुरक्षा कर्मियों तक को बार बार नहीं बल्कि एक ही बार ड्यूटी देनी होगी। इसमें हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी। वोटिंग के लिए जागरूक करने में बार बार करोड़ों खर्च नहीं होंगे। अब ये जो पैसा बचेगा वो सीधा देश के विकास में लगेगा। गाँव की सड़क या नाली से लेकर शहर को समृद्ध करने का बजट बढ़ जाएगा। मोदी सरकार की प्लानिंग ये है कि हर क्षेत्र में हमें हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। आजादी के 75 साल बाद भी अगर हम सड़क और नाली ही बनवाते रहेंगे तो और क्या करेंगे। इसीलिए नितिन गडकरी ने अब ठेकेदारों को यह कह दिया है कि जो भी सड़क बनवाओगे उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी खुद लोगे। इससे भी पैसे की बचत होगी। अब ये बचे हुए पैसे जन कल्याणकारी योजनाओं में लगेंगे। तो जैसे किसानों को अभी 2,000 रुपए मिलते हैं, हो सकता है कि आगे जाकर वो राशि और बढ़ा दी जाए। छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप बढ़ाई जाए और साथ ही भारत नए नए शोध करे, क्योंकि हमारे यहाँ के वैज्ञानिक सस्ता और शानदार उपकरण बनाने के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। हमने चंद्रयान 3 बनाया तो नासा ने भी उसकी तकनीकी मांगी, जो हमारे वैज्ञानिक की लगन को दिखाता है। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं ये थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। सोचिए, अगर विदेशों की तरह हमारे यहाँ की सरकारें भी बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की जिम्मेदारी ले लें। अभी के सरकारी स्कूलों में अच्छे टीचर रखे जाएं, जो क्वालिटी एजुकेशन दें, ताकि अंग्रेजी के लिए अलग क्लास न लगानी पड़े। फिर बेरोजगारी क्यों होगी? बेरोजगारी की बड़ी वजह सिर्फ नौकरियां निकलना नहीं है, बल्कि इसकी बड़ी वजह हमारी वो सोच है जो हमें किसी काम को छोटा और किसी को बड़ा बताती है। अपने गांव में कई ऐसे लोगों को जानते होंगे जो कम खाते हैं पर छोटी दुकान खोलने से डरते हैं, क्योंकि इससे उनकी तथाकथित इज्जत चली जाएगी। ये बात विदेशों में नहीं है। हम विदेशी कपड़े तो अपना रहे हैं, वहाँ का कल्चर अपना रहे हैं, लेकिन ये वाली बात नहीं अपनाते कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर मास्टर्स करके भी कोई बेरोजगार है तो इसकी वजह ये नहीं कि देश में नौकरियां नहीं है, बल्कि इसकी वजह ये भी है कि उसकी इच्छा शक्ति या तो एक साथ लाखों कमाने की है या फिर वो कुछ करना नहीं चाहता। जब एक देश एक चुनाव होगा, जब देश के पास ज्यादा पैसा बचेगा, तो हो सकता है कि हर समस्या का एक मास्टर प्लान बनकर तैयार हो।